आज मैंने आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि 28वां राष्ट्र मंडल देशों का सम्मेलन CSPOC राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की एक संस्था है जिसका गठन 69 में कनाडा के स्पीकर की पहल पर हुआ था। उसका उद्देश्य था कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन के माध्यम से हम देश के अंदर पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, विशेष रूप से उस समय उनका विषय वह था, और उसके बाद समय समय पर चर्चाओं में कई विषय आए। उसमें विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र की समझ को बढ़ाना, नवाचारों को साझा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना, इन सारे विषयों के अलावा समय समय पर जब भी CSPOC का सम्मेलन होता है, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, संवाद होती है, और उस चर्चा संवाद के अंदर जो विषय निकलते हैं, उस विषयों पर कुछ संकल्प, कुछ परिणाम, कुछ संस्थाएं उसको आगे लेकर चलती है। जब देश की संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्पीकर मिलते हैं, तो उन संस्थाओं में जो नवाचार हुए, उस नवाचारों से संस्थाओं की मजबूती आई, निष्पक्षता आई और संसद जनता के नजदीक पहुंची, और जनता केवल मत देने तक नहीं, मत के बाद भी जनता संसद से जुड़ी रहे, इसके लिए भी समय समय पर अलग अलग चर्चा हुई है। मुझे आशा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में इस सम्मेलन में, मैं विषय आपको बता रहा हूं, उस विषयों पर चर्चा होगी और दुनिया के संसदों में संदेश जाएगा कि किस तरीके से भारत ने, जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ राज्य की विधानसभाएं और केंद्रीय विधान संस्थाएं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में, किस तरीके से हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ हमने इस देश के अंदर विकास की यात्रा रखी है। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलनों की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष गंसी के अंदर जो उसकी कार्यकारी परिषद की बैठक में भारत को अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा, और भारत ने इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के लोग आएंगे। 15 और 16 2 दिन अलग अलग सत्रों के अंदर बैठक होगी। 15 तारीख को 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, और IPU इंडियन पार्लियामेंट यूनियन सारे देश की संसदों की एक संस्था है
उसकी अध्यक्ष भी आएगी यहाँ पर, और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन उनके चेयरपर्सन भी वहाँ पर आएंगे। दोनों भी उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहेंगे, 2 दिन के सम्मेलन में भी उपस्थित रहेंगे। जो सम्मेलन के मुख्य विषय हैं वे संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूल संतुलन बनाकर रखना, सोशल मीडिया पर सांसदों का प्रभाव, नागरिकों के बीच संसद की समझ का विस्तार करने तथा संसदीय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को मतदान के बाद भी बढ़ाने की चर्चा, संसद सदस्यों द्वारा संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, और 5वां विशेष सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती करने में अध्यक्षों पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। इन विषयों पर 2 अलग अलग सत्रों में इसमें चर्चा होगी। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पुराने जो सभा कक्ष है उनमें इन सभी अध्यक्षों को 2 अलग अलग कक्षों में बांटकर 2 दिन तक लगातार चर्चा होगी। हमने कोशिश की है कि इसमें देश के अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, विशेष रूप से नौजवानों की भागीदारी हो, और इसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो पब्लिक पॉलिसी पर, लॉ पर काम कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी दर्शक दीर्घा में रहेंगे, ताकि वह भी इस सीएसपीओ के सम्मेलन के ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। और इसका सीधा लाइव भी रहेगा, संसद टीवी पे भी रहेगा, और जो इसकी ऐप बनाई उस पर भी डायरेक्ट लाइव रहेगा, ताकि देश के अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें। उसके बाद भारत की विविधताएं जो विशेष रूप से हमारे पर्यटन के रूप में है, देश और दुनिया के लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर सकें, इसके लिए जयपुर जिसकी विशेष स्थान है वहाँ इनके टूर प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है। इसमें 61 स्पीकर्स इसमें उपस्थित रहेंगे, और विशेष रूप से अभी तक सीएसपीओ के कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा भागीदारी भारत में रहेगी। हमने आग्रह किया है कि संसद के स्पीकर्स यहाँ पर आए, और जयपुर के अलग भी अगर विविधताएं वाले अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम उनकी व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। इसमें 15 अर्धशासित स्वायत्त संसदें भी आमंत्रित करते हैं, और उनको भी हमने आमंत्रित किया है, और मुझे लगता है कि अधिकतम अर्धशासित संस्थाएं भी इसमें शामिल होगी। इसके साथ हमने कुछ नई तकनीकी के हिसाब से कुछ ऐप भी डेवलप की हैं, जिस ऐप के अंदर सारा सिस्टम उनके पास रहेगा, और सारी कॉन्फ्रेंस में हमने कोई कागज़ का प्रयोग नहीं किया। उनके आमंत्रण से लेकर उनके आने तक सारी प्रक्रिया को हमने ऑनलाइन किया, और इसीलिए इसको वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप हमने डेवलप किया है। आपको भी ये ऐप का एक्सेस मिलेगा, ताकि मीडिया के लोग जिन भी देश के स्पीकर से चर्चा करना चाहेंगे और उनकी अगर सहमति होगी तो वह सुविधा भी हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, ताकि दुनिया के अन्य संसद सदस्यों से भी आपका विचार विमर्श हो सके, चर्चा हो सके। इसके साथ ही उसके अंदर सारी सुविधाएं होगी, उनके आने का, उनके जाने का, उनके ठहरने का, उनके साथ पूरी सिस्टम को, ऐप को आपको हम अलग से इंट्रो दे देंगे। और 16 तारीख को माननीय
उपराष्ट्रपति जी की तरफ से दिन का भोजन भी रखा गया है, क्योंकि ये सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। मुझे आशा है कि यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श होगा, अच्छी संवाद होगी, चर्चा होगी, उससे एक बेहतर परिणाम आएंगे और हम देश की संसदों को और निष्पक्षता, पारदर्शिता, जनता के जवाबदेह बना पाएंगे। और उसके साथ साथ नवाचार, जो एआई टेक्नोलॉजी का नवाचार है, वो नवाचार का उपयोग संसद को के माध्यम से देश की जनता को जुड़े। हमेशा संसद सदस्यों की भी और विशेष रूप से पार्लियामेंट की भी ये जिम्मेदारी रहती है कि वह जो कुछ भी पार्लियामेंट में होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस जनता को रहे। जनता की सहभागिता, जनता की भागीदारी, यही लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए हमने कई तरीके के प्रयास किए हैं, जिसमें आपको परिणाम भी मिलेंगे। पहली बार 22 भाषाएं का समांतर अनुवाद भारत की संसद में हो रहा है और पिछली बार भी कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अपने अपने विचार रखे। मुझे आशा है कि इस बार की संसद के बजट सत्र में 22 भाषाओं में अलग अलग क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य विचार रखेंगे। ये भी भारत के लोकतंत्र में एक इतिहास रहेगा कि भारत की कितनी बड़ी विविधता है, क्योंकि भाषा की विविधताएं भी हमें जोड़ती है और अलग अलग राज्यों से आने वाले जनप्रतिनिधि अपनी भाषा में जोड़ेंगे तो भारत की संस्कृति, भाषा की भाषा, जो हम कहते हैं कि अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, भारत की विविधता है, वो ताकत भी देश और दुनिया के लोग देखेंगे। और दुनिया के अंदर भी अभी भारत की संसदीय है जहाँ 22 भाषाओं में एक साथ समानता अनुवाद है। हमारी कोशिश है कि आने वाले बजट सत्र के अगले सत्र में हम 22 भाषाओं के अंदर एआई के माध्यम से उनको सारे कागज भी, उनके जितने भी सूचनाएं हैं, अलग अलग जो समय समय पर सदन में जो पेपर्स की आवश्यकता होती है, उस दिशा के हम काम कर रहे हैं। अभी 10 भाषाओं में कर पाए, लेकिन मुझे आशा है कि जल्दी हम 22 भाषाओं के अंदर ये सारे परिपत्र भी हम 22 भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि दुनिया की संसदों से भारत का संवाद अधिक बढ़े, इसलिए हम संसद सदस्यों के फ्रेंडशिप ग्रुप बनाने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भारत की संसद सदस्य अन्य देशों के संसद सदस्यों के साथ आपस में मिलकर बातचीत, चर्चा कर किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को, दुनिया के लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत बनाया जा सकता है। और संसद सदस्य आपस में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करेंगे। हमेशा चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये विचार रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े, संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़े, संस्थाओं पे लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े। इस दिशा के अंदर भारत की संसद लगातार काम कर रही है और हमने डिजिटल संसद के रूप में भी, जो पिछली बार मैंने बताया था कि इस बार के सारे बजट, सारे राज्यों के बजट भी आपको डिजिटल संसद पर एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। जब भी अब राज्य विधानसभा बजट सत्र में बजट जारी करेगी, वो सारे बजट आने वाले समय में आपको डिजिटल संसद में एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। हमने राज्य की विधानसभाओं का है कि उनके पुराने पेपर्स को भी वो डिजिटाइजेशन कर लें। यूपी में 19, 20, 21 को जो हमारी स्पीकर कॉन्फ्रेंस में, उसमें हम और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में 100% सभी राज्य की विधानसभाएं डिजिटाइजेशन हो जाए, उनके पुराने रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो जाए, ताकि हम डिजिटल संसद पर एक प्लेटफॉर्म पर
देश की सारी विधायन संस्थाओं की कार्रवाई को एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकें। आप सबको बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में तो अभी संसद नहीं है, अभी संसद है तो सही, मतलब संसद भंग है, इसलिए वहाँ स्पीकर कोई नहीं है। हम जितने भी, पाकिस्तान नहीं आ रहा है, बांग्लादेश में संसदें नहीं है, जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहता है। ज्यादा चिंता पाकिस्तान की रहती है, तो आप बांग्लादेश की भी रहती है आजकल। कनाडा आ रहा है, कनाडा आ रहा है, यूके आ रहा है, सब आ रहे हैं। और ऐसा है कि एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से CSPO एक सिस्टम बना रखा है, पर हमारी जानकारी में पाकिस्तान नहीं आ रहा है। कनाडा स्पीकर आ रहे हैं, यूके के स्पीकर भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर भी आ रहे हैं। स्पीकर सर हियर और भी आ रहे हैं, उनके लिए भी पूछो। सर, ये 56 में से कितने कंट्रीज जो हैं कंफर्म किया पार्टिसिपेशन? कैन यू प्लीज गिव अस वन नंबर आउट ऑफ 56? 42 कंट्रीज अभी तक आ रही है। एक कंट्रीज का आना अभी कंफर्मेशन शेष है। 42 कंट्रीज आ रही है। And rest of them have declined invitation or they have decided not to come for the other regions, sir? अलग अलग रीजन है, जैसे साइप्रस की स्पीकर अभी कुछ दिनों पहले आई थी, वहाँ पर अभी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। युगांडा में बजट चल रहा है। कई जगह अलग अलग प्रक्रिया होती है। अब हमारे यहाँ भी कई बार जब पिछली बार CSPO थी युगांडा में, तो यहाँ सत्य था, तो कई सत्य है, कई बजट सत्य है, कई राष्ट्रपति जी का चुनाव की प्रक्रिया चली, कई चुनाव के प्रोसेस में गुजर रहे हैं। लेकिन नहीं आने का जो बड़ा कारण वो संसद, उनकी संसद के सत्य या चुनाव की प्रक्रिया है। बाकी सभी लोगों ने यहाँ इंटरेस्ट दिखाया, हमने भी प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे P20 हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा भागीदारी रही थी। और CSPO CMA भी अभी तक जितनी भी बार CSPO अलग अलग देश में हुए, सबसे ज़्यादा भागीदारी। लेकिन आपको सारी डिटेल के कागज़ भी हम उपलब्ध करा रहे हैं आपके बैग के अंदर, कि कौन कौन से देश आ रहे हैं, पिछली बार कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर आए थे, कब कब सम्मेलन हुआ था, सब कागज़ भी आपको डिजिटल रूप से भिजवा देंगे। और डिजिटल का ज़माना है, तो आप डिजिटल भिजवा देंगे। सर आपने बजट सत्र का जिक्र किया 22 भाषा में, तो जाहिर तौर पे बंगाली भाषा में भी होगा ट्रांसलेशन। बजट सत्र में बजट के अलावा बंगाल का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। क्या आपको लगता है दिल्ली बजट सत्र में भी उसकी तपिश महसूस होगी? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी लगातार सड़कों पर यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सियासी पारा गर्म है या ठंडा है तो संसद में देखेंगे। चाइना से आ रहा है कोई? चाइना के स्पीकर आ रहे हैं? चाइना इसमें नहीं होता है, कॉमनवेल्थ में चाइना नहीं है। बिला साहब, आपने इधर से सर, सामने से सर, आपने कहा कि जनता की जो भूमिका है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रहे, लोकतंत्र में संसद में क्या हो रहा है इससे भी जनता जुड़ी रहे। तो सिर्फ दर्शक दीर्घा में उपस्थित ना रहे, इसके अलावा भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किस तरह की योजना आप लेके आ रहे हैं? हमारी कोशिश रहती है कि जनता की भागीदारी संसद में देने। इसके लिए हमने जहां पर संसद टीवी लाइव होता है, उसके साथ हमारा YouTube में भी लाइव होता है, हमारी डिजिटल संसद में भी लाइव होता है। और मैं भी संसद सदस्य रहा हूं 2014 से 2019 तक। जब हम बोलते थे और बोलने के बाद हमारे बोले हुए वक्तव्य को हमें चाहे CD के रूप में हो, चाहे उसको निकालने में डिजिटल रूप में हो या प्रिंट में हो, तो डिजिटल रूप में निकालने में भी एक दिन लग जाता था। अब माननीय संसद सदस्य इधर बोलते हैं और उनके व्हाट्सएप पर वो बोला भाषण उनको मिल जाता है। हम यहाँ तक व्यवस्था कर रहे हैं कि जो माननीय संसद सदस्य जिसका प्रश्न है उसका उत्तर भी
व्हाट्सएप पर उसको रात को ही मिल जाएगा। अभी क्या होता था कि छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण थी, उसको मिलता था सुबह उत्तर 9:30 बजे, वो उसको मिलता नहीं था, मतलब 9:30 बजे वो कागज मिलता था। अब रात को उसको मिल जाएगा ताकि वो सप्लीमेंट्री सुबह तैयारी के साथ पूछ सके। छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमने देखा है कि कई छोटी छोटी चीजें रहती है। अभी मानो मेरा क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन आते ही जैसे ही क्वेश्चन पेपर तो बाद में जाएगा, जैसे वो डिजिट आएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर लॉटरी में ये नंबर खुल गया है, तो 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देगा। उसका उत्तर उसको रात को मिल जाएगा तो सप्लीमेंट्री तैयार हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको लगे कि ये बदलाव करना है वो हम सब बदलाव करेंगे। संसद का काम ही संसद सदस्यों को उनकी क्षमता निर्माण करना, उनकी आवश्यकताओं और उनके जो कार्य उनको सुगमता से कराना, ये हमारा दायित्व है। पानी का काम पानी, बिजली का काम बिजली नहीं करेगा तो कौन करेगा? संसद का काम है संसद सदस्यों के लिए, ये संसद उन्हीं के लिए है। तो क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या तकलीफ है, आपको भी अगर ध्यान में डालते हो तो बता दो, उनको भी ठीक कर देंगे। सर हाँ, मैं आपको बताऊं, प्रोसीडिंग की बात की है। प्रोसीडिंग 1 घंटे में मिल जाएगी और आने वाले समय में प्रोसीडिंग आधे घंटे में सभी को मिल जाएगी। कारण क्या है, प्रोसीडिंग के अंदर कुछ थोड़ा बहुत समय समय पर संसद सदस्यों ने बोला उसको वेरीफाई करना होता है, पर अनवेरीफाई हम संसद सदस्य के आधा घंटे में डालने का प्लान कर देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में 2027 में तो सभी भाषाओं में संसद की कार्रवाई उसको मिलेगी। कोई बंगाल में देखना चाहता है, बंगाल में उफान आ रहा है तो बंगाल में देख ले, कोई उड़ीसा की भाषा में दे तो उड़ीसा में देख ले, केरल की भाषा में देख, मलयालम भाषा में देखता है तो वहां देख ले। ऐसे सभी भाषाओं में 2027 में हम शुरू कर देंगे, क्योंकि एआई को सीखने में टूल्स में समय लगता है। हमारा प्रोसेस स्टार्ट है, अभी हम भी आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि सिमल्टेनियस अनुवाद जो अभी हमें मेन पावर से करना पड़ता है, हम एआई से उसको लगातार करवाते रहते हैं। एआई जब टूल्स उसको सब चीज़ों को सीख लेगा तो आने वाले समय ये भी होगा, बिना मेन पावर के 22 भाषा में अनुवाद होगा। उसी तरीके पेपर के लिए भी काम होगा। आप तो जो बताओ, जो कर देंगे सब। सर, आपने बात की थी अभी जनता की भागीदारी, इधर से मैं अभिनव कलोड़ा यहाँ बैठा हूँ यूनिवार्ता से। आपने बात की थी जनता की भागीदारी की, तो जनता की भागीदारी में इस समय आप यहाँ जो बुला रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, तो क्या उसमें दिल्ली के बच्चे या देश के दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी बुलाया गया है? देश के अलग अलग राज्यों के जो टैलेंट हैं, जो पॉलिसी मेकर पर काम करना चाहते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, जो इंटरेस्टेड दिखाते हैं ऐसे कॉन्फ्रेंस में, हम आने वाले समय में डेटाबेस बना रहे हैं। उस डेटाबेस के अंदर आने वाले समय में जो भी नौजवान संसद की कार्रवाई में भागीदारी निभाना चाहता है, संसद की कार्रवाई में इंटरेस्ट दिखाना चाहता है, हम उसको बुलाएंगे, संसद की कार्रवाई दिखाएंगे, लाइब्रेरी दिखाएंगे, रिसर्च विंग दिखाएंगे और उनका उपयोग लेंगे। उनके समय समय पर उनके जो कुछ भी अच्छे अनमोल सुझाव वो भी लेंगे। सर, मैं नमस्कार, मैं सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर से। मेरा एक सवाल है, ये जो सम्मेलन हो रहा है बेसिकली डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड मजबूत करने के लिए कॉमनवेल्थ में, लेकिन उन राज्यों को, उन देशों को भी बुलाया गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है बल्कि पावर उन्होंने अपने को कब्जा कर लिया है। क्या इसमें ये डिफीट नहीं होगा, पर्पस डिफीट नहीं होगा डेमोक्रेटिकली डिस्कशंस करने के लिए, उसको मजबूती करने के लिए? देखिए, सीपीए के अंदर सीएसपीओ के जो भी माननीय सदस्य स्पीकर सबको बुलाया। ये कॉमनवेल्थ के केवल कॉमनवेल्थ के अंदर के देश हैं। ये आईपी होता है, उसमें सारे देश आते हैं, इसमें सब देशों को बुलाया है। सर, मैं गौरव हूँ न्यूज़ 24 से। मेरा सवाल है, संसद में पिछले सत्र में ई सिगरेट का एक मामला आया था, आपने कहा था कि उसकी जांच होगी, क्या कुछ बात आगे बढ़ी है? बात बढ़ी है आगे, जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने की दिशा की ओर है, और जैसे ही जांच की प्रक्रिया पूरी होगी और उसमें जो भी एक्शन प्लान होना है उस कमेटी में जाकर उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन किसी को भी सदन की गरिमा
मर्यादा बनाना सबका दायित्व है। सभा कक्ष के बारे में एक श्लोक आप पढ़ो बार, उस सभा कक्ष के बारे में क्या लिखा हुआ है। जो सभा कक्ष का सम्मान नहीं करता वो उसके बारे में आगे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन श्लोक में पूरी बात लिखी हुई है, इसलिए उस श्लोक को पढ़ लो। सभा कक्ष के अंदर मर्यादा रखनी ही पड़ेगी सर और जो मर्यादा नहीं रखेंगे उसको संसद की नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। सर मैं निशांत केतु हूं आगे तक समझ लिख लेना इस चीज को कि जो संसद के अंदर मर्यादा रखनी पड़ेगी, संसद में जो मर्यादा नहीं रखेंगे उनको संसद की मर्यादा के जो हमारे नियम प्रक्रिया है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर मैं निशांत हूं एएनआई से। आप भी उसमें सहयोग करना। हाँ सर एक सवाल कॉन्फ्रेंस से है। पहले भी गई है कई लोगों की, जा सकती क्यों नहीं जा सकती? सर एक सवाल कॉन्फ्रेंस से है। क्या नहीं हो सकता? इसमें जो भी नियम प्रक्रिया उसके इससे तक है। संसद में सब कुछ सदन में है, मेरे में नहीं है। सदन में है वह अधिकार, मेरे में अधिकार नहीं, सदन में अधिकार है। सर एक सवाल सर स्पीकर का अधिकार नहीं, सदन का अधिकार है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। चीजें में जो कुछ भी होता है सदन में होता है। प्रक्रिया क्या है वो प्रक्रिया नियम में आप पढ़ लेना, उसमें नियम प्रक्रिया के अंदर प्रक्रिया है, प्रिविलेज में जाता है या इथिक में जाता है, वहाँ कमेटी उसकी प्रोसेस करती है, प्रक्रिया अपनाती है, फिर वो रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट सदन में दी जाती है, उस पर जैसे पिछली बार चर्चा होती है, फिर उस पर कार्रवाई होती है। सर सदन करता है, स्पीकर नहीं करता। सर नमस्कार सर। पुराने भवन के बारे में हमने अलग अलग विशेषज्ञों से राय मांगी है और हम अलग अलग विशेषज्ञों से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं और उन सब के जब इनपुट आ जाएंगे तो लोकसभा की एक जनरल बॉडी की बैठक होती है लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में, जिसमें सब फ्लोर लीडर होते हैं, उसमें उसको रखेंगे और उसके विचार विमर्श के बाद फाइनल कर देंगे। संसद बनने के समय भी नए संसद भवन के बारे में अंतिम निर्णय उसी ने किया था। सर नमस्कार सर। सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सर नमस्कार सर इधर से सर कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है, तो क्या इस कॉन्फ्रेंस में उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जैसे कुछ लोकतांत्रिक सरकारों में दूसरे कोई शक्तिशाली देश या संपन्न देश ने अगर हस्तक्षेप किया है तो क्या इस विषय पर भी चर्चा होगी, या बांग्लादेश के जो हालात हैं? इसमें उसी में चर्चा होगी जो विषय तय है और उसमें है लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति समझ और लोकसभा स्पीकर की जवाबदेही, पारदर्शिता, जो विषय है ना उसी पे चर्चा होगी। दुनिया के विषयों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बसे हुए हैं, सरकारों के लिए अलग प्लेटफॉर्म है उनका। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अंदर चर्चा होती है, हमारा आईपीयू है उस पर चर्चा होती है, तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग संस्थाएं हैं। सर नमस्कार, कोई बात है? सर नमस्कार। कोई सुझाव दो अच्छे से, क्या है सर ये लोकसभा ये had constituted a committee for the impeachment of Justice Verma. लेकिन the matter is how with the Supreme Court, and the argument was that it did not follow the procedures. That the impeachment motion was also there in the Rajya Sabha. So when there are two motions, it had to take the Rajya Sabha version also. Do you think that the Lok Sabha has followed all the procedures under the Judges Enquiry Act? जब कोई चीज न्यायालय में चल रही हो तो उसका जवाब न्यायालय में दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया जाता। Sir, I am asking whether the Lok Sabha, do you think the Lok Sabha has... लोकसभा ने जो भी जवाब देना है, लोकसभा के अंदर जो भी बात रखनी है, वह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने पक्ष को रख दिया है। सर ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्यों मैडम, और भी कुछ? सर ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपने जिक्र किया है सर इधर, सर ये जो एआई का जो प्रयोग हो रहा है आज के दौर में और जो इसकी चुनौती भी बढ़ी है, और खासतौर से हमने देखा कई सांसदों ने गौर को लेकर ऐतराज जताया है, उसके दुरुपयोग को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं, तो एआई के दुरुपयोग और उससे संबंधित चिंताओं को लेकर ये कॉन्फ्रेंस कैसे एड्रेस करेगी?
एड्रेस ऐसे करेगी कि एआई का उपयोग तो होना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग जवाबदेही से हो, और इसीलिए संसद में एआई का उपयोग करते समय जवाबदेही से हो, और किस तरीके से जवाबदेही हो सकती है, किस तरीके से जब हम कहते हैं कि इथिक होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और जो विचार विमर्श होता है लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर, तो उसमें अच्छे से विचार आते हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, उनको भी सब संसदें संकल्प लेके एक साथ पारित करते, उसको फॉलोअप करती है। सर मैं इधर, सर इधर। देश और दुनिया के अंदर कई संसदें ऐसी है जहां संसद में गतिरोध ही नहीं होता, कभी गतिरोध नहीं हुआ। हमारी भी अपेक्षा ये है कि भारत के संसद के अंदर भी गतिरोध हो, लेकिन चर्चा संवाद से उसका समाधान निकले और संसद के अंदर कार्रवाई चले। संसद के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, ये संसद की मर्यादा नहीं रहती, और इसीलिए हमारा हमेशा जब मैं पीठ पर बैठता हूं तब भी आग्रह करता हूं कि हमें दुनिया की संसदों को ये भी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि भारत की संसद में गतिरोध नहीं होता, गतिरोध होता है तो उसकी चर्चा संवाद से समाधान निकलता है। ये प्रयास करेंगे। सर मैं इधर। सर मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। जैसा कि आपने कहा 22 भाषाओं का अनुवाद एआई से होगा। सर एआई से नहीं होगा, अभी हो रहा है जी, अभी हो रहा है जी। भविष्य में हमारा टूल्स परफेक्ट हो जाएगा, जहां चाहिए तब करेंगे, अभी कर रहे हैं, लेकिन मैन पावर से। जो अभी कर रहे हैं सर अनुवाद, जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका भी सर कुछ सोचा है क्या होगा? आप पहले वो है ही कांटेक्ट पे, वो कांटेक्ट पे ही हैं, परमानेंट नहीं है। संसद की बचत करने का काम रहता है, और मैंने संसद में स्पीकर रहते हुए संसद में समय समय पर संसद के बजट से कभी 150 करोड़ रुपया, कभी 200 करोड़ रुपया, कभी 250 करोड़ रुपया इसलिए बचत की है कि संसद का धन जनता का धन है। इसलिए हम इतने लंबे समय तक, हमने 5-6 साल हो गए, हमने कोई नई नियुक्ति नहीं की है। हमने जो मानव संसाधन उपलब्ध है उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर बेहतर काम करने के लिए कार्रवाई की है। ऐसे हमने बहुत सारे काम किए, कभी इस पे भी चर्चा करोगे तो बता देंगे कि किस किस तरीके से सर, दो सवाल है मेरे। सर हेलो सर, एक उदाहरण दे दूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं, लेकिन देखो 1 फरवरी को ही बजट की कार्रवाई होगी सुबह 11 बजे। ऑलरेडी प्रेस रिलीज आ चुका है। सर इन द कॉन्फ्रेंस सर, संसद सदस्य रविवार शनिवार 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। सर जनता की सेवा के लिए क्या रविवार क्या शनिवार, सर नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं, उनके लिए क्या रविवार क्या शनिवार, क्या मंगलवार, हर रोज उनके लिए काम ही 24 घंटे 365। सर 2 सवाल मेरे, एक सर एक साथ एक ही पूछ लो, 2 क्यों पूछते हो? सर इधर सर, सीपीआईसी का जो अभी ऐप है, क्या उस ऐप से हम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, अगर उनका हम इंटरव्यू करना चाहें बिल्कुल थ्रू दैट बिल्कुल, आपको सारी व्यवस्था रहेगी, आप डालोगे जी, सहमति देना उनका काम है जी, वो सहमति देंगे, आप इंटरव्यू करना। ओके। और सर दूसरी बात, क्या क्लाइमेट इश्यूज भी या क्लाइमेट चेंज का इशू भी इसमें कोई मुद्दा है? मैंने क्लाइमेट चेंज का इशू इसमें नहीं है, आईपीयू में था जी, वो क्योंकि इंटरनेशनल विषय है, ओके, इसलिए आईपीयू में रहता है। थैंक यू सर। इन द कॉन्फ्रेंस विल यू बी डिस्कसिंग the issue of erosion in parliamentary values and democratic values in countries including India? Country include India, democratic. संसदीय मूल्यों का कोई विघटन नहीं हो रहा। भारत की संसद अभी भी दुनिया की उन संसदों में है जहां पर हर विषय, हर मुद्दे पर जो हमारी कार्यकारी समिति है
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, उसके आवंटन समय से ज़्यादा देर तक चर्चा होती है। और कोविड के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे संसद सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर काम किया और 167% प्रोडक्टिविटी रही। अभी भी कई बार संसद के अंदर देर रात्रि तक बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया नहीं है कि 6 बज गई मतलब संसद आज नहीं चलेगी। ये भारत की संसद है जहाँ माननीय संसद सदस्य पूरा समय देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर देर रात्रि बैठते हैं। अब गतिरोध का सवाल है कि गतिरोध रोकने का प्रयास लगातार चलता रहता है और प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप भी सकारात्मक वातावरण बनाएं और गतिरोध को डिस्करेज करें, तो निश्चित रूप से संसद के अंदर ज़्यादा देर तक कार्रवाई हुई, गतिरोध समाप्त होगा। आप भी घोड़े हाथी हुए बैठने वाले को क्यों फोटो छापते हो? सर नमस्कार। सर ये एक अच्छा, सवाल ये है, सकारात्मक दोनों घोड़े पे बैठ के कोई आता है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो वो सर बैठ एक के सवाल दूसरा ये आएगा। है यहाँ पे सर अनकरेक्टेड डिबेट जो है आपने कहा कि आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। एक एक करके बात करें। जब आवश्यकता थी, देखिए परमानेंट नौकरी का प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी लेकर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एकदम परमानेंट एआई टूल्स भी कर रहे हैं। अगर हमारे को जब एआई टूल्स उपयोग में ठीक से आ जाएगा तो हम परमानेंट नौकरी वालों को फिर कहाँ रखेंगे? इसलिए जनता के धन का ही बचे और नियोजन भी हो, सरकारी नौकरियां भी देनी पड़ती है, लेकिन आवश्यकता जब देनी पड़े ना, पहले ही ज्यादा हो तो क्या करें? सर स्पीकर एक साहब, ऐसा सवाल ये थोड़ी है कि स्पीकर को नई भर्ती करनी नियम में लिखा है। कैपेसिटी काम में कोई कमी हो रही तो आप बताओ और ठीक कर देंगे। सर अपोजिशन सर स्पीकर सर, साहब एक सेकंड। विरोधी सर, दो- आप सांसदों और का बता कई देना बार- कोई काम में कमी दिख रही हो वो बताओ आप कि ये कमी और ठीक कर देंगे। सर सर, दो opposition इम्पीचमेंट सांसदों नोटिस का आपके कई बार पास ये पड़े हैं, सवाल आया है प्रपोजल्स। एक कि- जस्टिस यादव का और दूसरा मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनका विपक्ष लेके आया था आपके पास। वो गिन तो आपके पाले में है। जस्टिस यादव अभी भी मतलब उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई है, उसका उस नोटिस का क्या हुआ है? और सभी नोटिस प्रक्रियाओं में है और जल्दी उनका परिणाम प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर एक सवाल ये है कि अपोजिशन सांसदों का पिछले सत्र में भी ये सवाल आया था। हाँ, बताओ। कि बिल जो है वो लास्ट मोमेंट पे मिलते हैं, उनको जल्दी नहीं मिलते हैं, लास्ट मोमेंट पे आते हैं। निश्चित रूप से मैं भी इस मत का हूं और मैंने प्रयास किया और प्रयास और करेंगे कि सभी माननीय संसद सदस्यों को बिल मिलने के बाद उस पर डिबेट चर्चा के लिए उसको पूरा समय मिले ताकि वह अपनी बात सदन में ठीक से रख सके। और मैंने सभी विभाग के मंत्रियों को कहा है कि वो जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत ही जितने दिन उनको देना है उतने दिन उनको दिया जाए ताकि उसको पूरा समय मिले। स्पीकर सर, एक सवाल मेरा, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि आपने पार्लियामेंट के भीतर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए डिजिटल रूप से ताकि काम जल्दी जल्दी हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई मामलों में जैसे बड़े मामले होते हैं आप कमेटी बनाते हैं कार्रवाई के लिए, देखा गया है कि वो अनिश्चित काल के लिए या बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो उसमें भी कोई टाइमलाइन तय करेंगे? जैसे जजेस बताओ को ना, लेकर एक कमेटी बताओ जो बहुत लंबे समय चल रही हो, पूरा कर देंगे उसको। आपका सुझाव होगा पूरा करेंगे। जैसे जजेज के मामले हैं, जजेज के मामले की कमेटी बना दी। जजेज की कमेटी की जो कोई टाइम बाउंड आप तो एक बताओ ना, ऐसे हवा में मत मारो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप एक बताओ, हम उसका रास्ता निकालेंगे, फिर ठीक करेंगे। हमें अगर गलती हो रही होगी तो और ठीक करेंगे। टाइम बाउंड करेंगे। टाइम बाउंड आप एक बताओ ना, हम तो उसको कर देंगे टाइम बाउंड। बहुत सारे इन जनरल एक बताओ ना एग्जाम्पल, बहुत सारे हवा में बात मत करो भैया। सर संसद के स्पीकर की कॉन्फ्रेंस में आप पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ये कमेटी ये डिलीवरी क्यों रही, हम जवाब देंगे उसका, उसमें क्या दिक्कत है? Speaker Saab, this is Gopi Krishnan from Pioneer newspaper. Sir, now we are holding an international seminar of speakers or debate of speakers. But for the past 7 years, we don't have a deputy speaker in Lok Sabha. How will you answer for this? बात सही है आपकी। डिप्टी स्पीकर की भी प्रक्रिया पूरी होगी। कब? ये बर्बानंद ये बात वो भी हम यही से पूछना पड़ेगा सर।
इसमें गंसी के अंदर हमारी जो कार्यकारी समिति होती है, जिस तरीके से 14 तारीख को होगी, उसमें सारे विषयों पर अलग अलग देश के लोग अलग अलग सुझाव देते हैं। उस पर जिन पर सबकी सहमति बन जाती है, उन विषयों को इस कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। इसमें ज्वाइंट रेजोल्यूशन नहीं होता, लेकिन ये परंपरा रही है कि जो अच्छी चर्चा होती है उसको संसद उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। धन्यवाद।